नमस्ते हम दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान के पास आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आजकल के बच्चा लोग का 100 गो सवाल, 100 गो जवाब। थोड़ा सा जरा सा सर कुछ बोल नहीं सकते हैं, जरा सा कुछ कह नहीं सकते। सुनिएगा इन लोग का कहानी तो समझ में ही नहीं आएगा। हम लोग के समय में पिटरा उठा देते सर मार मुड़ के, कोई कहने वाला। गार्जियन भी इतना कंप्लेन कराते थे, मारिए सर। और स्कूल हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पति का ब्रेन हेमरेज से 4 साल पहले हुआ था और 5वां साल चल रहा। आप लोग जान ही सकते कि बीमार आदमी के साथ सारा काम करना, वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। और भी क्या, जब ये इनको मूड ख़राब हो जाए या गुस्सा हो जाए तो आज का ही ले लीजिए। दोपहर का खाना ये बिल्कुल नहीं खाया, अभी भी सो रहे। रात भर जगते हैं और रोते हैं। कितना भी कोशिश करते हैं ये सो जाए, लेकिन सोते नहीं हैं। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो दोपहर का खाना नहीं खाए तो और भी टेंशन में आ गए हम। और अभी शाम में इनको उठा रहे, उठ जाइए बाबू, उठ जाइए, कुछ खा लीजिए। फिर भी वो जग नहीं रहे। इतना टेंशन हो जाता है कभी कभी, कैसे कैसे समझाते। अभी तो उनको उठाएं प्यार से, पुचकार के, दुलार के, तो बहुत मुश्किल से हम उठाए हैं। क्या करें दोस्तों, एक अकेली औरत, इतना सारा परेशानी। कभी नहीं सोचे थे हमारे पति को इस ऐसी हालत होगा और हमें इतना कष्ट और परेशानी झेलना पड़ेगा, जो कभी सोचे नहीं थे। वो सब हमारे साथ गुजर रहा है। हम नहीं चाहते भगवान किसी के जीवन में भी इतना कष्ट और दुख आए। इतना भयावह कष्ट और इतना दर्दनाक जीवन जी रहे हैं कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि हर एक दिन मौत के समान मेरा जीवन लगता है। हम भी अपने पति से बात करें, क्यों रात में क्यों नहीं सोती हैं आप लोग, लेकिन वो कुछ बता भी नहीं रहे, कुछ नहीं। दूसरों लोगों का कहना है कि ये समझते नहीं। दोस्तों आप लोगों से क्या कहें, वो हर एक बात समझते, बस रिप्लाई नहीं कर पाते। वो अपना शेयर बता नहीं पाते कि हमारे साथ क्या ऐसा होता है। हर एक चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, बस बता नहीं पाते हैं। दूसरों को कहते हैं कि कुछ नहीं समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिन पे गुजरता है वही समझता है कि क्या दर्द और क्या तकलीफ़ है। तो अभी हम इनको उठा लिए, कुर्सी पे बैठा के। शाम का समय है तो अभी पानी उन्हीं पिला देते। सुसुम पानी पिलाने से इनको कब्ज़ का परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इनको कब्ज़ का परेशानी हमेशा रहता है। क्योंकि खाना ही जल्दी चबा के खाते नहीं हैं। जैसे लिक्विड दे दिए तो घुट घुट करके घुटक जाएंगे, या रोटी दूध दिए गुड़ के तो सान के ऐसे मुँह में देंगे, जी बार एक बार इधर उधर घुमाएंगे और गिर जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इनको पानी पिलाना, जो कि 2 आदमी लगता है। हाथ पकड़िए, इनका पैर पकड़िए, तब जाके कहीं जाके ये पानी पी पाते हैं। और जी को उंगली से हम दबाते हैं और तब जाके ये पानी पीते हैं। इतना मुश्किल होता है। जब तक हम पानी पिला रहे थे, मेरी मम्मी इधर मखाना भून दी है, क्योंकि मम्मी है तो बहुत मदद हो जाता है। थोड़ा बहुत जैसे सब्जी काटना, आटा गूंदना, थोड़ा बर्तन झाड़ू सब कर देती है तो आसान हो जाता है। और थोड़ा हम इतना खाना काम उम कर लेते हैं। तो मम्मी जब तक हम पानी पिलाए, मेरी मम्मी मखाना भूज के ले आई है। तो इनको मास्टर साहब को तो गैस का प्रॉब्लम आप लोग जानते ही हैं। जब तक इनका पीठ नहीं सहलाएंगे, इनका डकार नहीं होगा। बच्चों की तरह हमेशा थपथपाना पड़ता है, सहलाना पड़ता है और डकार दिलवाना पड़ता है। यही फंसा हुआ रहता है। वो खांसते रहेंगे, एकदम बेचैन होंगे, आँखों को निकलने लगता है। इसलिए ठोक ठोक इनको गैस निकालना पड़ता है। और पूछते भी है बीच बीच में, ठीक हुआ मास्टर साहब, ठीक है ना? तो बोलेंगे क्या जाने क्या पता, लेकिन जानते सब कुछ है। बोले ना आप लोग को, वो बता नहीं पाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते कि मेरे साथ वो क्या हो रहा है। तो चलिए अब इनको शाम का नाश्ता खिला देते। मखाना दिन भर तो नहीं खाया, मुंह और एकदम पिचक गया, गाल उल बैठ गया। क्योंकि एक टाइम का भी ये नहीं खाते हैं ना दोस्तों, तुरंत चेहरा पे दिखने लगता है परेशानी। क्योंकि बीमार एक तो पहले से है, और खाना नहीं खाए, एक तो सादा भोजन, और नहीं खाने पर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाए। और बात कर रहे हैं अपने मास्टर साहब से कि आज तो सब्जी भी घर में नहीं है, राहुल भी सब्जी नहीं लाए, तो क्या बनाएंगे? तो बोल रहे क्या जाने क्या पता। इसी तरह वो हमेशा बोलते क्या जाने क्या पता। आप लोग सुनिएगा आगे क्या क्या बोलते। नाखून बड़ा बड़ा है, काट लेते, नोच लेते इसी नाखून से। तो इनको नाखून काट देते, क्योंकि इसी नाखून से मेरे हाथ में इतना चुभा देते, गड़ा देते हैं, इतना परेशान कर देते। इतना जोर से पकड़ेंगे सारा नाखून हाथ में गथ जाता है। इसलिए नाखून काट रहे हैं, क्योंकि देख ही रहे कि कितना काम करना पड़ता है। नाखून भी सब कुछ करना पड़ता है, दाढ़ी, नाखून, बाल, सब कुछ हम ही करना पड़ता है। काट देते हैं क्योंकि उसमें गंदगी भी जम जाता है और नाखून इतना जल्दी जल्दी इनका बड़ा होता है। चलिए इस हाथ का नाखून जब काट रहे, देखिए कैसे छुपा रहे, काटने ही नहीं देंगे। क्योंकि इनको हमेशा डर होता है कि ये काट देगी, गुद्दा काट देगी। क्योंकि इस हाथ में इतना सेंसर नहीं है, मतलब उतना सेंस काम नहीं करता है, तो इतना उसमें छिपते नहीं है। और लेफ्ट हैंड में जो इनका सेंस काम करता है, तो देखिए कैसे छिपा रहे, काटने ही नहीं दे रहे। उसी यहाँ से मेरा इतना जोर से सख्त से हाथ पकड़ेंगे, नाखून उखून कटा के पूरा चीटी काट लेते, एकदम नोछर उछर लेते। इसलिए जल्दी से किसी तरह सोच रहे कि इनका नाखून काट दे, देखिए कैसे करने नहीं दे रहे, जोर ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। क्योंकि उनको डर होता है कि हम काट देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करते दोस्तों, फिर भी उनको डर होता है। उनके मन में ये बात बैठ गया है
एक बार राहुल बोल दिया था कि जिया जी नाखून काट देगी दीदी, एक बार गलती से इनको लग गया था थोड़ा सा, उस समय से ये डरते हैं और काटने ही नहीं देते। किसी तरह फुसला के एक उंगली का नाखून काट पाए, नहीं तो नहीं दिए काटने के लिए। बाकी सारा नाखून जो है राहुल काट देगा किसी तरह फुसला के, क्योंकि हम जब भी काटते हैं वो इसी तरह छिपते हैं और लोग छुपाते हैं अपने हाथों को। तेल लगा देते हैं, सोचे रात में तो सोते नहीं, इसी तरह तेल उल लगा देते, हो सकता है आराम हो जाए। क्योंकि एक बीमार आदमी हमेशा बेड पे रहते हैं, इनको हमेशा अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं। चेयर पे 2-3 बार उतार के, आप लोग जानते हैं खाना उना सारा कुछ इनको बैठा के खिलाना पड़ता है, तो सब कुछ 3 में 4 बार 5 बार 6 बार उठाते हैं बिछावन से, तो फिर भी इनको जो भी कष्ट होगा वो बताते नहीं हैं। सोचे तेल उल लगा देंगे, अच्छे से मालिश कर देंगे तो रात में सोएंगे। तो नारियल तेल से ही मालिश करते, क्योंकि वो तेल ठंडा होता है, गर्मी का समय है तो फोड़ा फुंसी ज़्यादा हो जाएगा। वो सर्दी में तेल एक बनाते हैं जो बहुत ही गुणकारी होता है और फ़ायदेमंद होता है इनके पैरालाइसिस में। तो वो तेल जब बनाएंगे उनका अथी डालेंगे, ब्लॉग में वीडियो में ज़रूर डालेंगे। अभी सर्दी आ रहा है, कुछ दिनों के बाद सर्दी पूरा पड़ ही जाएगा, तो वो तेल बना के आप लोगों को डालेंगे। वो तेल बना के इनको लगाइएगा, इतना ज़्यादा रिलीफ होता है और बॉडी में लूज मतलब कड़ापन जितना रहता है एकदम टाइटनेट सब लूजपन आ जाता है। तो तेल उल लगा देते अच्छे से, इनको नींद आएगा। आज भी रात इसी तरह के रोते हैं, सोते भी नहीं, कितना भी कहते कि सो जाइए लेकिन सोते ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। अभी इसी तरह हमको सर में दर्द होने लगा, अचानक बीच सर में ऐसा दर्द होने लगा सन उड़ने लगा, तो सब चीज़ छोड़ के अपने सर में तेल डाल दिए। इतना जोर का दर्द, 3-4 दिन से सर में कंघी नहीं की, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है सर में कंघी कर पाए, इतना काम रहता है। पेशेंट आदमी के साथ तो वो जान ही रहे कि कितना सारा काम हो जाता है। जब से दोस्तों बीमार पड़े हैं, चैन का एक पल नहीं लिए। कब वो दिन आएगा जब ज़िंदगी में हम भी चैन का सांस ले पाएंगे, अपने जीवन को खुशी खुशी जी पाएंगे। फिर भी कोशिश करते हैं खुश रहने का, हमेशा खुश रहते हैं अपने जीवन में, सोचते जो है जैसे है उसमें ही खुशी ढूंढ लेते हैं। कब क्या भरोसा क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जो भी पल हमारे साथ है, जितना ही पल है, जितना भी ज़िंदगी मिला उसी को हम जी ले। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि याद बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का आ जाता है तो मन बहुत दुखी और बेचैन हो जाता है। तभी तो लगता है ज़िंदगी से अपना सब कुछ ऐसा करे कि हम जीवन को ही त्याग दे। बस क्या करें, अपने पति देव के लिए जीना पड़ रहा, अपने बच्चों के लिए, नहीं तो कब का अपना जीवन हार जाते। इनको देख के इसी तरह इसलिए सोचते कि इनको छोड़ के हम जाएंगे तो कौन इनको देखेगा और कौन करेगा। तो हम अपने पति देव को आज करवट दिला देते। इसी तरह रात में 2-3 बार करवट दिलवाना पड़ता है। करवट नहीं दिलाएंगे दोस्तों तो मेन बात है बेड सोल होने का खतरा रहता है। हमेशा ध्यान देते रहते, थोड़ा सा भी इधर उधर देखते हैं, फोड़ा फुंसी पर बहुत ज़्यादा केयर करते, क्योंकि वैसे होने नहीं देते हैं। कब क्या कोई जानता है, बेड पे रहते हैं, कभी टॉयलेट हो गया, सारा कुछ हमेशा चेक करते हैं। तो उनको अच्छे से करवट दिलवा दिया। और तकिया लगाना बहुत ज़रूरी होता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पे, ये पल्ला लगाना, क्योंकि ये पल्ला जब से लगाएं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगाएं तब से सुरक्षा कवच हो जाए, नहीं तो कब गिर जाते थे पता भी नहीं चलता। इसे हम हाथ पकड़ के सोते थे, अब थोड़ा रिलीफ हो गया और बेफिक्र रहते हैं, टेंशन नहीं रहता, डर लगा रहता था। कल का ब्लॉग नहीं दे सके, सर में इतना यहाँ दर्द हो रहा था, लग रहा था ब्रेन फट जाएगा, इसी वजह से कल का ब्लॉग नहीं डाल सके। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है दोस्तों, अकेला परेशानी, इतना सारा टेंशन और प्रेशर होता है, इसी वजह से ब्लॉग नहीं दे पाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्या करें, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, हर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। कोई चीज़ संभव नहीं है जो अकेला हो सके। वीडियो में देख ही रहे हैं कितना सारा काम करना पड़ता है। बहुत ऐसा है जो हम बहुत चीज़ तो सुनने एकदम पागल की तरह स्थिति हो जाता है। कभी कभी कई दिन तो हम बाल नहीं झाड़ते, सर में रात में इतना दर्द हुआ, तब जाके उनको तेल लगाते तेल डाले हैं, पूरा सर में इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था सर यहाँ फट जाएगा, धम धम जैसा सर हो रहा था, और लग रहा था कि जैसे सन उड़ गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा परेशानी है ब्रेन में। कभी ना कभी अब जांच कराएंगे तभी पता चलेगा क्या दिक्कत है। फिलहाल तो हम जांच नहीं करा रहे, सब चीज़ में पैसा लगता है, इसलिए डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले से घबराता है मन कि जाएंगे क्या होगा क्या ना, इसी वजह से हम नहीं जाते डॉक्टर के जाने के लिए भी समय चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, वो दोनों चीज़ अभी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नहीं जाते। जो जैसे है तैसे चला रहे, किसी तरह घसीट रहे, ज़िंदगी कट रहा है। अब जो हो भगवान ऊपर वाला जो सोच के रखे वो तो होबे करेगा। तो कोई नहीं सोचा है कि कब क्या होगा, किसके साथ होगा, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है अकेला, और बच्चा सबका तो डिमांड ही कुछ और है, कुछ भी करता है कभी कुछ। अभी आया है स्कूल से, छुट्टी हो गया, आज से दिमाग इतना बुकाएगा, घर में रहेगा इतना दिमाग चाटेगा, कहना बात से बाहर, कभी मोबाइल ले लेगा, कभी कोई बात नहीं सुनेगा, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी, इसी तरह। अब तो ये कभी कहेगा ये चीज़ दो, कभी कहेगा वो चीज़ दो, और दिमाग मेरा टेंशन से दर्द होगा। क्या कहेंगे, सबका शिकायत भी कहेंगे तो ऐसे मुँह फुलाएगा।
ऐसा सब अच्छा सब। अभी मास्टर साहब ठीक होते थे सब परेशानी हम झेलते ही ना, क्या घटा क्या बढ़ा, नमक तेल हल्दी मिर्ची प्याज कुछ कोई मतलब नहीं था, सारा चीज़ वही करते थे, हमको कोई परेशानी दिक्कत नहीं था। अब तो हर एक चीज़ हमें को देखना पड़ता है, ना जाने क्या होगा हमारे भाग्य में।